ओम शांति। हम सभी बाबा के बच्चे भगवान की छत्र छाया में पूरी तरह सुरक्षित। बाबा ने एक सुंदर बात कही, जो अपने श्वासों को सफल करते हैं वो स्वस्थ रहते हैं पूरा कल्प। हालांकि संगम पर बहुत कुछ है, कर्मों का खेल चल रहा है, खान पान बहुत ही तामसिक हो गया है, भारी हो गया है, फिर भी श्वासोश्वास बाबा की याद में, ज्ञान के चिंतन में, स्वदर्शन चक्र धारण करने में यदि हमारा बीतता है तो मन का शरीर पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। आजकल तो डॉक्टर्स ही कहने लगे हैं बहुत सारी बीमारियां साइकोसोमैटिक है। साइकोसोमैटिक का अर्थ होता है मन के कारण है। मन में तनाव रहता है, कई बीमारियां होती हैं क्योंकि जो हमारी ग्रंथियां हैं उनका स्राव अच्छा नहीं होता। होल्डिंग नेचर है तो मन उस बीमारियों को भी होल्ड कर लेता है। होल्डिंग नेचर का अर्थ होता है बातों को पकड़ के रखना, तो बीमारियों को पकड़ लेता है। फिर सब जानते हैं बहुतों ने पिछली बातों को पकड़ के रखा है। कोई घटना हुई थी, किसी ने कुछ बुरा व्यवहार किया था, बहुत ज़्यादा इंसल्ट की थी, वो पकड़ के रख ली है। ऐसी कई बातें हैं, सब जानते हैं इनको। मनुष्य अपने दिलो दिमाग पर क्या क्या पकड़ कर रख लेता है उसकी छाया रहती है। और उसी के विपरीत यदि मनुष्य बहुत सुंदर विचार करता रहे, यदि वो खुशियों में झूमता रहे, यदि मन उसका डांस करता रहे, तो उसकी ग्रंथियों से जो सिक्रेशन होगा वो बहुत सुंदर, बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छे रस निकलेंगे। उससे शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। तो हम सभी जरा ख्याल करें, हमारा जीवन चिंताओं में, परेशानियों में, टेंशन में, बातों को पकड़ कर रखे हुए, किसी विशेष बात को लेकर चलते हुए जिससे खुशी गुम हो रही हो, कोई पास्ट की बात, कोई वर्तमान रिलेशनशिप, इन सब में तो नहीं हम जी रहे हैं। आजकल तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई है वर्तमान रिलेशनशिप। किसी का पति शराब बहुत पी रहा है, किसी का पति और कहीं लग गया है, पत्नी बहुत दुखी है, मन पर बहुत बुरा असर हो रहा है, अपने घर चली गई है, कष्ट ही कष्ट हैं। फिर चिंतन नेगेटिव हो जाता है, मन सेंसिटिव हो जाता है और अनेक बीमारियां मनुष्य को पकड़ लेती हैं। संबंधों में जो आजकल कड़वाहट है, ये सबसे खतरनाक बात है समय की, क्योंकि संबंधों का सुख तो बहुत बड़ा सुख होता है ना। संबंधों में प्रेम हो, घर में खुशी का माहौल हो, सब एक दूसरे को बहुत चाहते हों, तो कितना अच्छा होता है। उस घर में लक्ष्मी का भी वास होता है, स्वास्थ्य का भी वास होता है। इसका बहुत ध्यान देंगे, खुशियों में जीवन बीते, ईश्वरीय ज्ञान के चिंतन में जीवन बीते। इसलिए रोज ईश्वरीय महावाक्य सुनना, जिसे हम ज्ञान मुरली कहते हैं, आवश्यक है। और सवेरे सवेरे अपने को खुशियों से भरना, प्रभु प्रेम में अपने को मग्न करना, ये भी बहुत आवश्यक हो जाता है। हमारे हाथ में है अपने को स्वस्थ हम रखें या बीमार करें। बीमारी आ भी गई हो तो जाएगी, पॉजिटिव हो जाए। रात को विशेषकर सोने के संकल्पों में, सोने से पहले संकल्प हम करेंगे, उसका सबकॉन्शियस माइंड पर गहरा असर होता है। आप संकल्प कर दें, मैं निरोग हूँ, स्वस्थ हूँ, मेरे घुटनों का दर्द ठीक हो गया है, मेरा हाई बीपी नॉर्मल हो गया है। ऐसे संकल्प करते करते सोएंगे तो रात को हमारे सबकॉन्शियस माइंड में मैक्सिमम हीलिंग एनर्जी होती है। वो सारी रात हमें ठीक करेगा। तो हम कुछ मन की शक्तियों का प्रयोग निरंतर करते रहें। और हम एक बात सदा ही सिखाते हैं, वो मैं रिपीट करता रहता हूँ, पानी चार्ज करके पीना बहुत सुंदर चीज़ है। हमारे शरीर के पानी को चार्ज करता है, वो ब्लड को चार्ज करेगा,
अनेक ग्रंथियों को नया जीवन देगा, नए हार्मोन्स पैदा करेगा। इससे बहुत अच्छा रहेगा, हम स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। तो आइए खुशियों में डांस करें, बाबा की छत्र छाया में सुखपूर्वक रहें, चित्त को शांत करें और सदा सुखी रहें, स्वस्थ रहें। ओम शांति।